कहानी की शुरुआत में हम डेनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में कुत्ते जैसा पट्टा बंधा रहता है। डेनी इंसान है लेकिन उसे जानवर की तरह पाला गया है। बचपन से ही उसे इंसानों को मारने की कठोर ट्रेनिंग दी गई है। जैसे ही उसके गले से पट्टा हटता है वह अचानक हिंसक हो जाता है। उसका दिमाग बंद हो जाता है और वह मशीन की तरह हमला करता है। डेनी सामने आने वाले हर व्यक्ति को बेरहमी से मारने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसका मालिक उसे आदेश नहीं देता। पट्टा हटते ही वह खुद पर नियंत्रण खो देता है और जानवर बन जाता है। सिवाय इसके सामने जो भी आता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही इसके गले में मालिक पट्टा डाल देता है वह शांत हो जाता है। जब तक डेनी के गले में पट्टा रहता है तब तक वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फाइट के दौरान डेनी को कई गहरी चोटें भी लगती हैं। इसके बावजूद वह दर्द महसूस नहीं करता। उसके मालिक ने उसे इस तरह ट्रेन किया है कि दर्द उसके लिए बेकार हो चुका है। असल में डेनी का मालिक विक्टर है। विक्टर लोगों को लोन देता है। समय पूरा होने पर जब पैसे वापस नहीं मिलते तब विक्टर गुस्से में डेनी का पट्टा खोल देता है और डेनी उन सभी लोगों को बेरहमी से पीटता है। इसके बाद विक्टर उस आदमी के पास आता है, अपना पैसा वापस लेता है और चेतावनी देता है कि अगली बार समय पर रकम नहीं लौटाई तो वह डेनी को नहीं रोकेगा। इसके बाद विक्टर डेनी को कुछ और लोगों के पास ले जाता है जिनसे उसे पैसे लेने होते हैं। जब वे लोग विक्टर का पैसा देने से इनकार करते हैं तब विक्टर डेनी के गले से पट्टा खोल देता है। यहां भी डेनी पूरी तरह पागल हो जाता है, लोगों को बुरी तरह पीटता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिलवा देता है। लेकिन डेनी अंदर से टूटता जा रहा होता है। विक्टर का इतना कठिन काम आसान करने के बाद भी वह डेनी को कोई इज्जत नहीं देता। वह डेनी को कुत्ते की तरह रखता है और हर समय उसी तरह डांटता रहता है। डेनी को सोने के लिए कमरा नहीं मिलता बल्कि उसे पिंजरे में बंद किया जाता है। एक दिन फाइट के बाद जब डेनी लौटता है तो विक्टर का एक आदमी देखता है कि उसके सिर से काफी खून बह रहा है। वह तुरंत अपने बॉस को बताता है कि डेनी बुरी तरह घायल है। लेकिन विक्टर जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय ठंडे लहजे में कहता है कि यह सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और दर्द को नजरअंदाज करता। इसे पट्टी दो और यह खुद ही अपने सिर पर लगा लेगा। लेकिन डेनी का दिमाग बच्चों जैसा है और उसे पता ही नहीं कि पट्टी कैसे बांधी जाती है। उसने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है और बचपन से अब तक उसकी पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में बीती है। रात के समय डेनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है। उस किताब में ABCD लिखा होता है। वह धीरे पन्ने पलटता है और उनमें बनी तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसे एक पन्ने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके दिल को छू जाता है। पियानो का एक ड्राइंग उसे दिखाई देता है। पियानो देखते ही वह उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका उससे कोई पुराना नाता हो। तभी विक्टर एक लड़की को साथ लेकर आता है। विक्टर उसके साथ करीब जाने ही वाला होता है कि लड़की की नजर नीचे पिंजरे में बंद डेनी पर पड़ जाती है। डेनी को देखते ही वह डर के मारे चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। इस तरह विक्टर के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और रात भी खराब हो जाती है। गुस्से में वह डेनी को गालियां देता है। बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। अगले दिन विक्टर डेनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग क्लब के मालिक से पैसा वसूलना था। बॉक्सिंग क्लब का मालिक विक्टर के सामने जानबूझकर एक बहुत ही बड़ा, ताकतवर और खतरनाक पहलवान ले आता है। जैसे ही क्लब के कुछ लोग विक्टर को घेरने की कोशिश करते हैं, डेनी आगे बढ़ता है और उन लोगों को एक एक करके उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। बड़े पहलवान को भी समझ आ जाता है कि डेनी से भिड़ना उसकी गलती होगी। वह पीछे हट जाता है और लड़ने से इनकार कर देता है। पहलवान अपने बॉस से कहता है कि इसे पैसे दे दो वरना यह आदमी हम सबको बुरी तरह मार डालेगा। डर के मारे बॉक्सिंग क्लब का मालिक तुरंत विक्टर को पैसे दे देता है। इसके बाद विक्टर डेनी को लेकर एक और जगह पहुंचता है। इस बार सामने वाला आदमी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्मगलर था। वह आदमी सोने और हीरे की तस्करी करता था और पूरे इलाके में उसका खौफ था। विक्टर भी उसके सामने बहुत ही शराफत से पैसे मांगता है। वह आदमी चालाक था और उसे अच्छे से पता था कि अगर डेनी का पट्टा खुल गया तो वह जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह पहले ही चाल चल देता है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है और वे लोग अचानक विक्टर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे लोग विक्टर को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है। लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके गले से पट्टा नहीं उतरा होता। वह मजबूर होकर सब देखता रहता है। स्मगलर अपने आदमियों से कहता है कि पहले विक्टर को मार डालो और फिर डैनी से निपटेंगे। इतना कहकर वह आदमी वहां से हटकर दूसरी पार्टी के साथ बिजनेस डील करने लगता है। उधर विक्टर किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वह लहूलुहान हालत में दौड़ता हुआ डैनी के पास पहुंचता है और फौरन उसके गले से पट्टा खोल देता है। वह गुस्से में डैनी से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो। पट्टा खुलते ही डैनी पूरी तरह से पागल हो जाता है। वह उन गुंडों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सभी को बुरी तरह मारता है। कुछ और गुंडे भी वहां आ जाते हैं लेकिन डैनी उन्हें भी जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख पुकार से भर जाता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां स्मगलर बिजनेस डील कर रहा होता है। डैनी उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे बार बार उठाकर जमीन पर फेंकता है। अब जाकर उस आदमी की सारी अकड़ निकल जाती है।
डर के मारे वह हाथ जोड़कर विक्टर से कहता है कि जो चाहिए ले जाओ, बस मेरी जान इस जानवर से बचा लो। विक्टर को पता था कि यह आदमी बहुत अमीर है। वह उसके बैग में रखे सारे सोने और हीरे उठा लेता है। इसी दौरान वहां टॉम नाम का एक आदमी दिखाई देता है। टॉम अवैध फाइट्स करवाता था। डैनी की ताकत और लड़ने का तरीका देखकर वह काफी इंप्रेस हो जाता है। हालांकि विक्टर को पैसे की जगह सोना और हीरे मिल चुके होते हैं, फिर भी वह डैनी से बहुत नाराज रहता है। उसे गुस्सा इस बात का होता है कि जब वह गुंडों से पिट रहा था तब डैनी कुछ नहीं कर पाया। गुस्से में विक्टर के आदमी डैनी को लात मारकर गाड़ी में बैठा देते हैं और उसे वापस अड्डे पर ले आते हैं। वहां पहुंचकर विक्टर डैनी पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम कभी इंसान नहीं बनोगे, हमेशा जानवर ही रहोगे। डैनी चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातें सुनता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि गलती उसकी थी या हालात की। इस तरह से दिन गुजरते रहते हैं। सजा के तौर पर विक्टर कुछ दिनों के लिए डैनी को खाना और पानी देना बंद कर देता है। डैनी भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। कुछ दिनों बाद विक्टर फिर डैनी को पिंजरे से बाहर निकालता है, क्योंकि आज उसे फिर से पैसे वसूलने जाना था। लेकिन इस बार विक्टर डरा हुआ होता है। उसे डर था कि डैनी कहीं फिर से कोई गलती ना कर दे, इसलिए वह डैनी को पहले ही समझाने लगता है। वह उसे बताता है कि मैं पहले अंदर जाऊंगा, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा और लाल बत्ती जल जाएगी। जैसे ही बत्ती जले, तुम्हें अंदर जाकर हमला करना है। विक्टर ये बात बार बार दोहराता है ताकि डैनी के दिमाग में यह बैठ जाए। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और डैनी बाहर खड़ा होकर लाल बत्ती को देखने लगता है। इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है, लेकिन बत्ती जलती ही नहीं। इसी दौरान डैनी की नजर वहां रखे एक पुराने और खराब पियानो पर पड़ती है। उसे कुछ दिन पहले मिली किताब में पियानो की ड्राइंग याद आ जाती है। वह धीरे धीरे पियानो के पास जाता है और उसे छूने लगता है। तभी पीछे से सैम नाम का एक आदमी आता है। सैम एक अंधा पियानो टीचर होता है और खराब पियानो ठीक करने का काम करता है। वह डैनी से मदद मांगता है। डैनी बिना कुछ बोले उसकी बात मान लेता है। दोनों मिलकर पियानो बजाने लगते हैं। डैनी को पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस होता है। तभी सैम टिक टिक की आवाज के बारे में पूछता है। यह सुनकर डैनी अचानक लाल बत्ती की तरफ देखता है।